जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों अभी हम लोग विज्ञान की प्रमुख शाखाएं पार्ट 2 लेकर के आ गए हैं, जिसमें जितने भी आपको विज्ञान की शाखाएं बची हुई है सारे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं हम सारे इम्पोर्टेंट विज्ञान की प्रमुख शाखाओं को। तो चलिए पहला है हमारा ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी क्या है? तो प्राणी विज्ञान की इस शाखा में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी पढ़े भी होंगे आप लोग। ऑस्टियोलॉजी क्या है? प्राणी विज्ञान की इस शाखा में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। बहुत आसानी से मैं कराते चलूंगा, जिससे आपको याद भी होते चले। पोमोलॉजी। पोमोलॉजी क्या है? तो विज्ञान फलों के अध्ययन से संबंधित है। विज्ञान फलों के अध्ययन से संबंधित है। यह विज्ञान आपको जो है फलों के अध्ययन से संबंधित है, पोमोलॉजी। सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी क्या है? विज्ञान की शाखा द्वारा भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। सिस्मोग्राफ में भी और सिस्मोलॉजी आपको हो गया इस शाखा होगी। तो विज्ञान की शाखा द्वारा भूकंप का अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल। एरोनॉटिक्स। एरोनॉटिक्स क्या है? एरोनॉटिक्स से नाम से आप पकड़ रहे होंगे। इस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत वायुयान संबंधी तथ्यों का अध्ययन होता है। इस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत जो है वायुयान संबंधी तथ्यों का अध्ययन होता है। आगे चलेंगे एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स क्या है? एस्थेटिक्स जो है इस शाखा के अंतर्गत सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन होता है। कह रहा है एस्थेटिक्स में क्या होता है? इस शाखा के अंतर्गत सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन होता है। एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी क्या है? यह घासों से संबंधित विज्ञान की शाखा है। एग्रोस्टोलॉजी यह घासों से संबंधित विज्ञान की प्रमुख शाखा है। अर्बोरिकल्चर। अर्बोरिकल्चर क्या है? अर्बोरिकल्चर तो यह वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान की शाखा है। अर्बोरिकल्चर क्या है? तो यह वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान की शाखा है। आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है। यह पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है। आर्कियोलॉजी पूछे क्या है? तो यह पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है। पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा। एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स क्या है? एस्ट्रोफिजिक्स यह नक्षत्रों के भौतिक रूप से संबंधित खगोलीय अर्थात खगोल भौतिक विज्ञान की शाखा है। क्या कर रहा है? एस्ट्रोफिजिक्स क्या है? एस्ट्रोफिजिक्स जो है आपको यह नक्षत्रों के भीतर के भौतिक रूप से संबंधित खगोलीय अर्थात खगोलीय भौतिकी विज्ञान की शाखा है। कैलिस्थेनिक्स। कैलिस्थेनिक्स क्या है? तो इस शाखा के अंतर्गत शारीरिक सौंदर्य एवं शक्तिवर्धक व्यायामों की विधियों संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। क्या करा है? कैलिस्थेनिक्स क्या है? तो इस शाखा के अंतर्गत जो है शारीरिक सौंदर्य एवं शक्तिवर्धक व्यायाम की विधियों के संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। अब कोन्कोलॉजी क्या है? कोन्कोलॉजी क्या है अच्छे समझेंगे। इस शाखा के अंतर्गत जो है शंख विज्ञान का अध्ययन होता है। शाखा के अंतर्गत जो है आपको शंख विज्ञान का अध्ययन होता है। इस शाखा के अंतर्गत शंख विज्ञान यानी मोलस्का विज्ञान भी कहते हैं का अध्ययन होता है। कॉस्मोगोनी। कॉस्मोगोनी क्या है? इस शाखा के अंतर्गत ब्रह्मांडोत्पत्ति सिद्धांत का अध्ययन होता है। कॉस्मोगोनी। कॉस्मोगोनी क्या है? तो इस शाखा के अंतर्गत ब्रह्मांडोत्पत्ति सिद्धांत का अध्ययन होता है। कॉस्मोग्राफी। कॉस्मोग्राफी क्या है? तो इस शाखा के अंतर्गत विश्व रचना संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। कॉस्मोग्राफी क्या है? तो इस शाखा के अंतर्गत विश्व रचना संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी क्या है? तो इस शाखा के अंतर्गत गुड़ लेखन या बीज लेखन संबंधी ज्ञान का अध्ययन हो जाता है। तो इसमें क्या है? क्रिप्टोग्राफी में इस शाखा के अंतर्गत गुड़ लेखन या बीज लेखन संबंधी विज्ञान का अध्ययन होता है। अब चलेंगे एपिग्राफी। एपिग्राफी क्या है? तो एपिग्राफी है आपको इस शाखा के अंतर्गत शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। इस शाखा के अंतर्गत शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। एथनोग्राफी। एथनोग्राफी क्या है? तो इस शाखा के अंतर्गत मानव जाति का अध्ययन होता है। एथनोग्राफी क्या है? तो इस शाखा के अंतर्गत मानव जाति का अध्ययन होता है। इथोलॉजी। इथोलॉजी क्या है? तो इस शाखा के अंतर्गत प्राणियों के आचार तथा व्यवहार का अध्ययन होता है। इथोलॉजी क्या है? तो इस शाखा के अंतर्गत जो है प्राणियों के आचार तथा व्यवहार का अध्ययन होता है। जीनिकोलॉजी। जीनिकोलॉजी क्या है? तो इस शाखा के अंतर्गत जीवों की जातियों के विभेदों का अध्ययन होता है। जीनिकोलॉजी क्या है? तो इस शाखा के अंतर्गत जीवों की जातियों के विभेदों का अध्ययन होता है। जियोडेसी। जियोडेसी क्या है? जियोडेसी इंपॉर्टेंट है। इस शाखा के अंतर्गत भूगणित ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। जियोडेसी क्या है? तो इस शाखा के अंतर्गत भूगणित ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। जियोमेडिसिन। जियोमेडिसिन क्या है? तो यह औषधि शास्त्र की वह शाखा है जो जलवायु व वातावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन करती है। जियोमेडिसिन क्या है? तो यह औषधि शास्त्र की वह शाखा है जो जलवायु व वातावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन करती है। हीलियोथेरेपी। हीलियोथेरेपी क्या है? तो सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को कहते हैं।
हेलियोथेरेपी क्या है? तो सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक इस शाखा के अंतर्गत जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? इस शाखा के अंतर्गत जो है जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोस्टेटिक्स। हाइड्रोस्टेटिक्स क्या है? तो इस शाखा के अंतर्गत जो है द्रव स्थितिक्स का अध्ययन होता है। हाइड्रोस्टेटिक्स क्या है? तो इस शाखा के अंतर्गत जो है द्रव स्थितिक का अध्ययन होता है, ध्यान रखिएगा। लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी क्या है? यह शब्दकोश संकलन तथा लिखने की कला है। लेक्सिकोग्राफी क्या है? यह शब्दकोश संकलन तथा लिखने की कला है। न्यूमेरोलॉजी। न्यूमेरोलॉजी से ही आपको पता लग रहा होगा नाम से ही, यह विज्ञान की वो शाखा है जिसमें अंकों का अध्ययन किया जाता है। न्यूमेरोलॉजी में क्या होता है? यह विज्ञान की वो शाखा है जिसमें अंकों का अध्ययन किया जाता है। आगे है न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स इस विज्ञान की शाखा में जो है अंतर्गत पुराने सिक्कों का अध्ययन होता है। न्यूमिस्मेटिक्स में क्या है? इस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत पुराने सिक्कों का अध्ययन होता है। फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी पढ़े होंगे, इन शाखा के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन होता है। फाइकोलॉजी में क्या होता है? शाखाओं के अंदर शैवालों का अध्ययन होता है। सेलिनोलॉजी। सेलिनोलॉजी बहुत आसानी से मैं करवा रहा हूँ आराम से, जिससे आपको याद भी होते चले। तो इस शाखा के अंतर्गत चंद्रमा के मूल स्वरूप तथा गति के वर्णन का अध्ययन किया जाता है। इस शाखा के अंतर्गत चंद्रमा के मूल स्वरूप तथा गति के वर्णन का अध्ययन किया जाता है। इसलिए बोलते हैं आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए इसे। आगे देखेंगे हम लोग सेलिनोलॉजी। सेलिनोलॉजी क्या है? इस शाखा के अंतर्गत चंद्रमा के मूल स्वरूप तथा गति के वर्णन का अध्ययन किया जाता है। इस शाखा के अंतर्गत चंद्रमा के मूल स्वरूप तथा गति के वर्णन का अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर क्या है? सेरीकल्चर इस शाखा के अंतर्गत रेशम के कीड़े के पालन और उनसे रेशम के उत्पादन का अध्ययन होता है। इस शाखा के अंतर्गत रेशम के कीड़े के पालन और उनसे रेशम के उत्पादन का अध्ययन होता है। टेलीपैथी। टेलीपैथी क्या है? इस शाखा के अंतर्गत जो है मानसिक संक्रमण की प्रक्रिया का अध्ययन होता है। टेलीपैथी में इस शाखा के अंतर्गत मानसिक संक्रमण की प्रक्रिया का अध्ययन होता है। हिप्नोलॉजी। हिप्नोलॉजी नींद का अध्ययन। हिप्नोलॉजी में क्या होता है? नींद का अध्ययन होता है। अब है हमारा टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी क्या है? इस शाखा के अंतर्गत विषयों के बारे में अध्ययन होता है। टॉक्सिकोलॉजी क्या है? विष शाखा के अंतर्गत विषयों के बारे में अध्ययन होता है। चलिए, इस वीडियो के माध्यम से पूरा कंप्लीट हो जाता है हमारा विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। तो आप लोग जो है कम से कम 2 से 3 बार वीडियो को देखा कीजिए। अभी देख लीजिए, फिर शाम को देखिए, फिर रात को देखिए। इस तरह से देखिएगा तो धीरे धीरे आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इससे एक प्रश्न बन ही जाता है हर एग्जाम में। चलिए, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।